Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome to my channel TGT Special Notes. Myself सौरभ सिंह. Friends, आज हम एक इम्पॉर्टेंट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. फ्रेंड्स, यदि आप इस पोएम को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं. आइए अब हम इस पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा के 4 लाइन का हम संक्षिप्त में समरी जान लें. इसमें सर हेनरी ऊटन कहते क्या हैं? वो कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज हे बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एंड द विल्स whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. अर्थात वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन अर्थात उसका गुलाम नहीं होगा. अब प्रसन्नचित व्यक्ति के अंदर जो प्रसन्नता के गुण हैं वही उसी के बारे में कह रहे हैं कि ही बोर्न वो जन्मजात हो सकते हैं और टॉट ये प्रसन्नता का गुण उसे सिखाया जा सकता है. आई कह रहा है डेट सर्थ नॉट एंड दर्स बिल. ऐसे व्यक्ति जो प्रसन्नचित होते हैं वो दूसरे की इच्छाओं के गुलाम नहीं होते. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका रक्षा कवच उसके ईमानदारी भरे सोच होती है, उसके ईमानदारी भरे विचार होते हैं. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसके सबसे महान गुण होते हैं. चलिए इस स्टैंजा का अब हम रेफरेंस देख लेते हैं. रेफरेंस की हिंदी होती है संदर्भ. तो इसका संदर्भ है दिस स्टैंजा refers to the famous poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. यहाँ देखिए composed by का हमने प्रयोग किया है क्योंकि ये एक पोएम है. यदि ये पैसेज होता तो हम यहाँ written by का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ composed by के स्थान पर written by लिखना गलत होगा. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं. दिस स्टैंजा, यह पंक्ति रिफर्स मतलब है ली गई है टू दी फेमस पोएम, एक प्रसिद्ध कविता कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन से. कंपोज्ड बाय, इसको लिखा गया है, कंपोज किया गया है बाय सर हेनरी ऊटन के द्वारा. तो ये इसका हो गया रेफरेंस. अब इसका रेफरेंस हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी ऊटन. इस तरीके से भी हम इसका रेफरेंस लिख सकते हैं और दोनों रेफरेंस सही है. अब हम इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट जान लें. कॉन्टेक्स्ट की हिंदी होती है प्रसंग. कॉन्टेक्स्ट में हम पूरे स्टैंजा में जो भी निचोड़ है उसको लिखते हैं. अर्थात स्टैंजा में पोएट कहना क्या चाहता है इस चीज को हम संक्षिप्त में लिखते हैं. किसी भी स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले विद्यार्थियों को उस स्टैंजा को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और उसकी हिंदी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए. अब कॉन्टेक्स्ट है इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन. इस पंक्ति में कवि एक प्रसन्नचित व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है. He points out some of the essential qualities for a happy life. Essential का मतलब होता है and important, महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है. एक प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण गुणों को उसने दर्शाया है. He advises us, advises मतलब सलाह देना. वो हमें सलाह देता है to be independent, आत्मनिर्भर होने के लिए, कि हम अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी के गुलाम ना बने. इस चीज के लिए वो हमको सलाह देता है. एंड ट्रू, और हम सत्यवादी रहे, हमेशा सत्य बोले. इफ वी वांट टू बी हैप्पी, यदि हम प्रसन्नचित होना चाहते हैं तो हमें ये चीज करना चाहिए. तो ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट. अब इस स्टैंजा का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है व्याख्या. इस पोएम का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन है इन दिस स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन. इन दिस स्टैंजा, इस पंक्ति में द पोएट जो कवि है वो पॉइंट्स आउट का मतलब होता है टू शो अर्थात दर्शाना. यहाँ दर्शाता है द क्वालिटीज माने गुणों को आप ये हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति के. तो इस स्टैंजा में, इस पंक्ति में एक कवि एक प्रसन्नचित व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है. ही से जो कहता है डैट की हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन. जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है अपने विचारों से एंड एक्शन और अपने कार्यों से. He is self dependent, अर्थात जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो आत्मनिर्भर होता है. We can say that he does not become a slave others wills. आगे पोएट कहता है either he has this quality by birth
और ही हैज बीन टॉट टू हैव इट। आइदर मीन्स होता है या तो प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास प्रसन्नता का जो गुण होता है या तो उसके पास जन्म से होता है, और अथवा ही हैज बीन टॉट टू हैव इट, या इसे प्राप्त करने के लिए उसे सिखाया जाता है। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड हैज नो इल विल फॉर एनीबॉडी। जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो हमेशा ईमानदार होता है, अर्थात ईमानदारी भरी सोच वो रखता है। एंड हैज नो इल विल होता है बुरी इच्छाएं या खराब इच्छाएं फॉर एनीबॉडी, किसी के प्रति। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी के प्रति गलत विचार, गलत भावनाएं नहीं रखता है। सो ही डज नॉट नीड एनी अदर वेपन फॉर हिज प्रोटेक्शन। वेपन मीन्स होता है हथियार, ठीक है ना, इसको आर्म्स भी बोलते हैं। इसलिए एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की हथियार या किसी प्रकार के औजार की आवश्यकता नहीं होती। आगे पोएट कह रहा है द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज ओनली ट्रूथ। उसके चरित्र का सबसे महान जो गुण होता है वो केवल सच्चाई होती है, अर्थात वो सत्य के रास्ते पे चलता है, यही उसका सबसे महान गुण है। फॉर दिस क्वालिटी ही इज ऑनर्ड। उसके इसी गुण के लिए उसका सम्मान किया जाता है, अर्थात वो कहीं भी जाता है तो अपने सच्चाई के रास्ते पे चलता है, इसीलिए उसका सम्मान होता है सभी जगह। दस द मैन हु हैज दीज क्वालिटी विल बी हैप्पी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इस प्रकार जो व्यक्ति इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण करता है, ऐसे व्यक्ति आशा से ज़्यादा बढ़कर जो है प्रसन्न माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस स्टैंजा का जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड स्टैंजा को हिंदी में समराइज करेंगे, उसके बाद इसका हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, इस स्टैंजा में कह रहा है पोएट हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर आर। पेशेंस मीन्स होता है मन की प्रबल भावनाएं, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं उनको पेशेंस कहते हैं। तो हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर आर, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो उसकी जो प्रबल मन की भावनाएं होती हैं उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात वो अपनी इन चीज़ों पर, अपने मन की प्रबल भावनाओं पर वो कंट्रोल कर रखता है, ठीक है, नियंत्रण रखता है। हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, वो मौत से कभी डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटाइड होता है, अनटाइड होता है स्वतंत्र होता है, बंधन मुक्त होता है। किससे? वर्ल्ड विथ केयर, संसार की चिंताओं से, संसार की अफवाहों से वो बंधन मुक्त होता है। और ऑफ प्रिंसली लव और बुल्गर ब्रीथ, अर्थात जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो राजकुमारों के प्रेम और सामान्य लोगों की आलोचनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, जो सेकेंड स्टैंजा है इसका भी जो है रेफरेंस वही होगा जो पहले स्टैंजा का हमने आपको बताया है। तो सीधे हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट की हिंदी आपको हमने पहले बताई है, प्रसंग होती है। In these lines, the poet describes the character of a happy man. इन पंक्तियों में कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन किया है। He is free and self-dependent. जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है और आत्मनिर्भर होता है, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति का गुलाम या दास नहीं होता। He is honest and truthful. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा ईमानदार और सत्यवादी होता है। He has no ill will for anybody. और उसके अंदर किसी के भी प्रति गलत भावनाएं या दुर्विचार नहीं होते हैं। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। इस पंक्ति में कवि ने प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आत्मनिर्भर होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता, वह ईमानदार और सत्यवादी होता है और वो किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखता है। ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है व्याख्या, तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट अ मैन हु इज calm एंड बैलेंस्ड इज ऑलवेज हैप्पी। इस पंक्ति में कवि कहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो शांत स्वभाव का होता है, वो भड़काऊ नहीं होता, अर्थात वो कभी क्रोध नहीं करता। एंड बैलेंस, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। इज ऑलवेज हैप्पी, अगर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा प्रसन्न होता है। ही इज नॉट गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हर्ट।
एग्जाम्पल एंगर, हेट, लव etc। एक प्रसन्नचित व्यक्ति का मार्गदर्शन या उसका नियंत्रण उसके मनोवेग, उसकी मजबूत भावनाएं जो होती है जैसे हृदय की, जैसे क्रोध, नफरत, प्रेम आदि का वो वशीभूत नहीं होता, उसके नियंत्रण में वो नहीं चलता, बल्कि इन चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। ही लीड्स अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ। जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो हमेशा साधारण और ईमानदारी भरे जीवन व्यतीत करता है। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एनेक्सटीज एंड वरीज। वह हमेशा संसार की उत्सुकताओं, भ्रम और चिंताओं से बंधन मुक्त होता है। इसलिए ही इज नेवर अफ्रेड इवन ऑफ डेथ। यही कारण है कि प्रसन्नचित व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता, वो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डेथ। ही नाइदर लाइक्स फ्लैटरी नॉर डज ही माइंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म। जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वो चापलूसी पर ध्यान नहीं देता है, वो चापलूसी पसंद नहीं करता है और ना ही वह सामान्य आलोचनाओं पर ध्यान देता है। सो ही इज ऑलवेज हैप्पी। यही कारण है कि वह हमेशा प्रसन्न रहता है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देखे। अब आगे का एक्सप्लेनेशन हम लोग सेकंड पार्ट में इसके देखेंगे।